चौधरी लाल सिंह जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन के चीफ पैटर्न है, उन्हें ईडी ने समन किया है और उनसे पूछताछ जारी है। ये वो अपडेट है जो मुझे ईडी ऑफिस जम्मू में आकर ये प्राप्त हुआ है कि उन्हें ईडी ने समन किया था और वो खुद यहाँ पर आए हैं। हालांकि जो इससे पहले मेरे पास जानकारी आई थी उसके मुताबिक चौधरी लाल सिंह को ईडी के द्वारा उठाया गया था। इस प्रकार की जानकारी आई थी कि ईडी की टीम ने जो है वो उन्हें घर से पिक किया है, यानी कि उठाया है और यहाँ इस ऑफिस में लेकर आए हैं, जिसके बाद से उनके जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ ईडी ऑफिस जम्मू के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ईडी ऑफिस जम्मू के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में चौधरी लाल सिंह के सपोर्टर्स इस समय जमा हुए हैं और ईडी ऑफिस के बाहर ही वो बैठे हुए हैं। उनका प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं ईडी का ये ऑफिस है और बड़ी संख्या में इनके सपोर्टर्स और खुद जो कांता अंडोत्रा जो उनकी वाइफ है वो भी यहां पर आई हुई है। मामला दरअसल जो उस समय प्रकाश में आया था कि कांता अंडोत्रा का एक ट्रस्ट था और उस ट्रस्ट को जमीन जो थी वो आवंटित की गई थी गलत तरीके से, यानी कि रूल्स को वायलेट करके। तो उसके बाद से जो ईडी है उसने एक पहले भी रेड जो थी वो कठुआ में चौधरी लाल सिंह के घर पर की थी और आज चौधरी लाल सिंह जो है वो उनसे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। तो ये यहाँ पर जरूर थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि अगर मामला कांता अंडोत्रा से जुड़ा हुआ है तो फिर चौधरी लाल सिंह से पूछताछ जो है वो ईडी क्यों कर रहा है, आखिर किस बेस पर जो है वो चौधरी लाल सिंह से पूछताछ हो रही है। तो आप देख सकते हैं इस समय कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ईडी ऑफिस जम्मू जो कि नरवाल में है वहां पर इकट्ठा हुए हैं। तो प्रोटेस्ट उनका यहाँ पर चल रहा है। ये सामने देखिए ये दो सिक्योरिटी गार्ड आपको दिख रहे होंगे और जानकारी ये भी दी जा रही है कि चौधरी लाल सिंह जब से अंदर गए हैं तो कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अंदर नहीं जा सकता, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें पानी की जरूरत थी, लेकिन बाहर से जो पानी है वो भी अंदर नहीं जाने दिया गया है। इस प्रकार के आरोप यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो चौधरी लाल सिंह को लेकर ये बड़ी अपडेट है कि ईडी जो है वो लगातार एक्शन मोड में है और अब देखना ये है कि मामला आखिर क्या है। और कुछ ही देर में हम बात करेंगे कांता अंडोत्रा जी से जो कि यहाँ पर खुद मौजूद है, उनकी धर्मपत्नी है, और उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में ईडी ने जो एक्शन है वो क्यों लिया और अगर मामला उनसे जुड़ा हुआ है तो फिर ऐसे में चौधरी लाल सिंह को जो है वो उठाने का क्या मतलब है। यहाँ पर जो कांता अंडोत्रा है वो मौजूद है। मैडम, चौधरी लाल सिंह से लगातार पूछताछ हो रही है, आप उनकी धर्मपत्नी है, जानना चाह रहा हूँ स्पेसिफिक मामला क्या था, किस मामले पर ये सब हुआ? भाई साहब, आपको सबको पता है किस मामले पे हो रहा है। आज वो खुद यहाँ पर आए हैं या ईडी की टीम ने उठाया है? देखो, उनको मैसेज वगैरह किसी के हाथ सम्मन भेजे जा रहे थे। ऐसे कोई फेंक जाता था गेट के तो सम्मन एक रिसीव फैमिली मेंबर रिसीव करे या फिर चौधरी साहब रिसीव करें। ऐसे गेट के बाहर लगा गए, बाहर फेंक गए। तो चौधरी साहब की लगातार मीटिंग्स चल रही थी। तो उन्होंने एक दिन कहा था कि मेरी लगातार मीटिंग चल रही है, मैं 3 तक बिजी हूँ, मैं 4 को शायद मेरे ख्याल में इनको मेल शेल डाली होगी कि मैं 4 को हाजिर हो जाऊंगा। तो फिर क्या आग लगी, इतनी कौन सी आग लगी थी? चौधरी लाल सिंह कोई बॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं चला गया, या किसी फॉरेन कंट्री में तो नहीं चला गया कि डर हो गया कि पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। कठुआ में ही घूम रहे थे, कभी नगरी, कभी कठुआ, कभी हीरानगर, कभी सांबा। दे देने थे ना जाके सम्मन वहां हैंड ओवर कर देते। पब्लिक मीटिंग में थे रोज, क्यों नहीं किया? और आज जब वो आए हैं तो पानी की बोतल अंदर नहीं जाने दी। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। और जब तक आप मीडिया वाले भाई सच का सच नहीं दिखाओगे तो सच मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमें डर नहीं है इस चीज का, लेकिन पानी पीने का हक नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ आपको। लाल सिंह खुद यहाँ पर आए हैं? बिल्कुल खुद आए हैं। अच्छा, ये बताइए, मामला आपसे जुड़ा है, कांता अंडोत्रा आप ही के नाम का मामला है, तो चौधरी साहब से पूछताछ क्यों? वो इसलिए कि चौधरी लाल सिंह लीडर हैं, ठीक है, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो डर है अपोजिशन वालों को कि हम हार जाएंगे। तो जो ऐश प्रस्ती हमने की है 9-10 साल, जो हमने मतलब मजे लूटे हैं, लोगों का काम तो किया नहीं। आप ही देख लो सड़क का क्या हाल है, ठीक है, सड़क का क्या हाल है, कब तक बैठे? एक दिन तो जाना ही है। तो कांता अंडोत्रा ने एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ना, ठीक है, डर है चौधरी लाल सिंह का। तो कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह, जैसे आपको पता पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने एमपी को अंदर कर दिया, जहां जहां डर है सब अंदर डाल दिए हैं, सब डाल दिए अंदर, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, एमपी है, कोई भी है किसी भी पार्टी का। तो चौधरी लाल सिंह को भी यही इनकी प्लानिंग है कि कांता अंडोत्रा, मैं कहती हूँ मुझे डालो भाई, मैं चेयरपर्सन हूँ आरबीआई एजुकेशन ट्रस्ट की, मैं तैयार हूँ, मुझे ले जाओ अंदर। वाई चौधरी लाल सिंह? वो ना मेंबर ट्रस्टी है, ना वो चेयरमैन है, ना वो मेंबर ट्रस्टी है, उनका कोई लेना देना ही नहीं है ट्रस्ट में, ठीक है।
तो उनको खाम खा की मतलब अंधा कानून कुछ भी करते हैं ये लोग, कुछ भी थोप रहे हैं सारे, ना ये सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना ये हाई कोर्ट को मान रहे हैं, ये किसी को अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलता। ये देश जो आजाद हुआ था ना, तो हमारे बड़े लोगों ने वो कुर्बानियां दी थी, फांसियां लगी उनको, कितनी एजिटेशन उन्होंने की, कितने उन्होंने सत्याग्रह किए, क्या क्या किया, और जाके देश हमारा आजाद हुआ। फेस कवर हो रहा है। हमारा देश आजाद हुआ। और ये लोकतंत्र उन्होंने हमें दिया है कि देखो, जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता, हम भी बच्चे होते हैं ना, कोई चीज नहीं मिलती, माँ बाप के आगे रोते हैं। रोने का मतलब ये माँ बाप थोड़ी ना रहते हैं, वो मतलब माँ बाप ही रहते हैं, लेकिन वो अपने हक के लिए रोते हैं, लड़ते हैं। लोकतंत्र जो है, जो जिसकी सरकार होती है, वो माँ बाप होते हैं, और लोग उनके आगे चिल्लाते हैं, भाई मुझे नौकरी दो, मुझे। कहना चाह रही है कि ये जो पूरी कार्रवाई है, इसमें राजनीति से प्रेरित बिल्कुल राजनीतिक है, और चौधरी लाल सिंह को ये फंसाना चाहते हैं ताकि चौधरी लाल सिंह इलेक्शन ना लड़े। इनको डर है। मैं जब तक बैठूं, मेरा पति जब तक अंदर है, मैं यहाँ बैठूंगी, मैं बिल्कुल बैठूंगी। मैं क्यों नहीं बैठूंगी? आपसे पूछताछ हुई इस मामले में? क्योंकि मैं दे चुकी स्टेटमेंट। मैं 25 को आई थी, तब कोई किसी को कानो कान खबर नहीं थी। मुझे 10 बजे से लेके रात के 7 बजे तक इन्होंने बिठाया, तब जबकि एक लेडी को सनसेट के बाद नहीं बिठा सकती, और पानी तक नहीं पूछा गया, चाय तक कुछ नहीं, मतलब कोई रिस्पेक्ट, इज्जत नाम की कोई चीज नहीं। हमें हरास किया, डराया, धमकाया, और जहां जहां जरूरत पड़ी इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी भी की। हमने कोई जवाब, हमने आराम से बात की, हमने एज ए मदरली बात की, मतलब एज ए रिस्पेक्टफुल तरीके से बात की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लड़ना कोई हक नहीं किसी चीज का। सवालों का जवाब देना और देना है, रोके भी देना, हंस के भी देना। वाई ये मामला जमीन से जुड़ा है, मामले की असलियत क्या है? क्या वाकई में जमीन किसी गलत वे में आपने एक्वायर की थी, या क्या मामला क्या है? थोड़ा सा वो बताइए। हाँ, मैं बताती हूँ, मैं क्यों नहीं बताऊंगी आपको। हमने बनाया था एक ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट बनाया, स्कूल खोला एक वहां पे, और ये जो जमीन है, ये कुछ थोड़ी वो चौधरी साहब ने खरीदी थी। देखो 20 साल पहले, ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से, आज से 20 साल पहले हमने कोई हमारी जमीन कोई ग्रीन बेल्ट की जमीन नहीं है, गांधीनगर की नहीं है, कंडी पीछे जाके गांव की जमीन है, यहाँ पत्थर और पेड़ और मतलब बुरी हालत इसकी थी, मतलब बड़ी बुरी हालत कंडीशन थी। मुफ्त में समझो, उस टाइम उसका रेट कुछ नहीं था जमीन का। तो हमने थोड़े थोड़े रेट्स में, जैसे 2-4 लाख, 5 लाख, 50,000, किसी की 50,000 की, किसी की थोड़ी थोड़ी जमीन, सब लोगों में जैसे हमने वो ली। तो चौधरी साहब ने, हमने कहा कि हम एक ट्रस्ट, मतलब एक हमारे थे सज्जन मित्र, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो दुनिया में नहीं है अब, तो उन्होंने हमारी हेल्प की, हमने एक ट्रस्ट बनाया। हमने सोचा चलो एक स्कूल खोलते हैं, हमारे उस एरिया में अच्छा स्कूल नहीं है, तो हम स्कूल खोलते हैं। हमने स्कूल खोलने की प्लानिंग की, तो चौधरी साहब ने हमें वो जमीन डोनेट कर दी ट्रस्ट को। हमने क्या करनी थी, हमारे पास खानदानी, मेरे ससुर की भी तेरी जमीन थी, हमने आधा कठुआ बसाया हुआ है, हम कोई ऐसे लोग थोड़ी थे, भगवान की दया थी। तो मैंने बड़ी जिद करी, मैंने कहते ट्रस्ट को चलो डोनेट कर दी। और जब हम स्कूल बनाने लगे, तो उनमें से कुछ लोगों ने ऐसे कहा कि चलो यार अच्छी बात है, हम भी थोड़ी डोनेट कर देते हैं, दे दी थोड़ी थोड़ी चीजें, जो अपनी मर्जी से दे दी। और वो सारी जमीन में आपको बताना चाहती हूँ, ये हर बार कभी सच्चाई नहीं लिखते, ना अखबार वालों को बताते हैं, ना आप लोगों को बताते हैं। शायद मेरा एक आधा मरला कनाल ऊपर नीचे हो जाएगा, मैं जवानी बोल रही हूँ। ये डालते हैं कि 356 कनाल जमीन होती है एक, और उसका जो स्टैंडर्ड एकड़ निकालते हैं वो 252 निकालते हैं, ठीक है। और जब ये जमीनों की कैलकुलेशन की जाती है एज पर एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट जो बना राजे महाराज के टाइम पे हमारे स्टेट में, उसमें बाग जो होता है, जैसे सपोज 356 है, 252 बना दी इन्होंने स्टैंडर्ड एकड़। ध्यान से सुन लेना, जो बाग में अगर हमारी 84 कनाल है, या 90 कनाल है, या 100 कनाल है सपोज, तो वो होगी 0, उसमें से वो निकल गई, माइनस होगी। अब आगे नहरी वो होती है जहाँ फसल लगती है, पानी लगता है, वो उसकी फुल, वो जितनी भी होगी 100 होगी तो 100 गिनी जाएगी। उसके बाद आगे बंजर, आप जानते हो ना बंजर जमीन क्या, जिसमें कुछ नहीं लगता, बंजर और गैर मुमकिन खड जो रूढ़ मतलब बह गई होती है, वो 20% गिनी जाती है। अब जब हम सब इनकी कैलकुलेशन करते हैं, तो जमीन हमारी बनी 110 कनाल 17 मरले एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड चौधरी साहब ने क्रिएट नहीं किया, जहाँ ना मैंने किया, ठीक है। आज इन्होंने जबरदस्ती धमका के, जिन लोगों ने हमें जमीन दी उनको धमकाया गया, उनकी स्टेटमेंट ली गई, जबकि सीबीआई वालों की स्टेटमेंट अलग थी और इनकी बिल्कुल डिफरेंट आई। इन्होंने उनको धमकाया, डराया और उनसे उगलवाया कि चौधरी लाल सिंह ने हमें धमकी दी और धमकी के तौर पे हमने उनको जमीन दे दी, ठीक है। ये तो बाद में देखा जाएगा,
इन्होंने मुझे डराया, वो बेचारे क्या है, वो तो डरेंगे। ठीक है, तो बस इतनी सारी असलियत है जमीन की। और ये ट्रस्ट आज नहीं बना, ये 20 कम से कम 17-18 साल पहले ट्रस्ट बना। आज बीमारी बढ़ रही है ना बीमारी, जब इलेक्शन का डर है, पहले नहीं था। पहले भी हम रहे, पहले क्यों नहीं पूछा गया? और क्या स्कूल खोलना जुर्म है कोई? हमने स्कूल ही खोला। नशे के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तब इनके मुंह में टेप लगी हुई है। बच्चे नौजवान हमारे चिट्टा खा रहे हैं, वो घर पे सारा, जब इंसान किसी नशे में इन्वॉल्व हो जाता है वो घर के बर्तन भी बेच देता है। हमारे नौजवान बच्चों को उन्होंने तबाह कर दिया। कहाँ इनकी पुलिस? ऐसे निकल रहा है पाकिस्तान से, ऐसे आ रहा है नशा यहाँ पे हमारे, और हमारे जानवरों को सप्लाई किया जाता है बाहर, तब कोई नहीं बोलता। सीबीआई की टीम भी किसी दबाव में काम कर रही है और जो आपके विटनेस है उनको नहीं, मेरा मतलब है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट ली होगी उनसे, उन्होंने कैसे ली, वो और ये आपस में मैच नहीं करते। ठीक है, इन्होंने भी बड़ी धमकियां उन्होंने भी दी होंगी अपने हिसाब से, इन्होंने भी अपने हिसाब से दी है। जब इनके आपस में स्टेटमेंट नहीं मिल रही है तो ये कैसे किसी को ब्लेम? वो तो कोर्ट में जब जाएंगे वो बोलेंगे भाई हाँ जी हमें धमकाया गया। करेंगे न्याय के लिए यहाँ बैठे हुए हैं हम, क्या ही कर सकते हैं? ये सरकार है, इनकी पावर है। कहते हैं ना जो राले दा पंजे भी है 100। ठीक है, और हम यहाँ बैठे हैं, ये हमें मार सकते हैं, डंडे मार सकते हैं, अंदर कर सकते हैं, हम वी आर रेडी। हम इंसाफ के लड़ने के तैयार हैं, हम इनके आगे झुकने वाले हैं। रेड हो चुकी है कि उससे कुछ हाँ, कुछ नहीं हुआ। पंचनामा हमने पंचनामा दिया। तो देखिए यहाँ पर ये कांता अंडोत्रा थी, और वही कांता अंडोत्रा जो कि लाल सिंह जी की धर्मपत्नी है और जिनके नाम का ट्रस्ट है, और जिस ट्रस्ट पर केस है, इनका ये कहना है कि अगर केस ट्रस्ट पर है और वो ट्रस्ट इनके नाम पर है तो कार्रवाई और पूछताछ जो है वो इनसे होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ना इनके घर से कुछ मिला, ना स्कूल से कुछ मिला। पंचनामा दिखाओ, ये कुछ यहाँ पर पंचनामा लिख के दिया, साइन करके दिए कि यहाँ से कुछ रिसीव नहीं हुआ, कुछ बरामद नहीं हुआ, फिर भी हमारी ये हालत है। हमने दिया था, कुछ मीडिया वालों को भेजा था, किसी ने नहीं दिखाया। आई एम सॉरी, अगर आप भी हमारा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? कहाँ जाएंगे हम? तो देखिए यहाँ पर अब ये भी कहा जा रहा है कि जो सीबीआई है उस पर भी दबाव है, और जो विटनेसेस हैं इस केस के, विटनेसेस को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो अपनी स्टेटमेंट बदले। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के जो स्टेटमेंट हैं, जो लोगों ने वहां पर स्टेटमेंट दिए हैं, उनके भी बयान जो है वो मैच नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है इस मामले में कि चौधरी लाल सिंह क्योंकि एक बड़े नेता है, बड़ा चेहरा है, इलेक्शन नजदीक है, चुनाव लड़ेंगे, और चौधरी लाल सिंह को चुनाव मतलब उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिए जाए, वो परिस्थितियां बनाई जा रही हैं कि उन्हें ईडी की रेड में फंसाया जाए ताकि वो इलेक्शन ना लड़े और बीजेपी को मुश्किल ना हो। रही जमीन की बात, उस पर कांता अंडोत्रा ने जो अपने पक्ष की सफाई दी है वो आप लोगों ने सुनी कि जमीन जो है वो गलत तरीके से नहीं ली गई है, लेकिन मामला जो है वो कांता अंडोत्रा कहती है मेरा है, लेकिन हरासमेंट चौधरी लाल सिंह की हो रही है ताकि इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट ना कर सके, वो चुनाव ना लड़ सके। और उसी का विरोध आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बड़ी संख्या में आप ये एक बार देखिए कि लोग जो है उनके जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक मकसदों के लिए ही जो है वो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। और जब तक चौधरी लाल सिंह बाहर नहीं आएंगे वो यहीं पर बैठी रहेंगे। उनका ये कहना है कि मुझसे भी पूछताछ हुई थी और मेरे साथ भी गलत व्यवहार किया गया, लेकिन चौधरी लाल सिंह अब सुबह से अंदर है, उनसे पूछताछ हो रही है और गलत तरीके से ये हो रहा है। और मकसद इनके मुताबिक ये है कि चौधरी लाल सिंह को चुनाव न लड़ने दिए जाए और उन्हें इन्हीं मामलों में फंसा कर रखा जाए। बहरहाल फिलहाल इनके समर्थक यहाँ ईडी कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं और अब देखना यह है कि कब चौधरी लाल सिंह बाहर आते हैं और बाहर आकर वो मीडिया से क्या बात करते हैं। नमस्कार।